38 किलो कैलोरी। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफ की 85। और एक डेटा क्या रहेगा, यही है ना? हाँ यही था। अब देखो, अब निकालना क्या था तुम्हें, एक्सीएफ बॉन्ड एनर्जी, है ना? एक्सीएफ बॉन्ड एनर्जी ये निकालनी थी। कितना निकला तेरा? 13.25। तेरा कितना निकला? निकला तुम्हारा 15 निकला। 15। चलो देखो, अब देखो एक्सीएफ बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। तो ध्यान रखना, इस पूरे रिएक्शन के लिए तुम्हें डेल्टा दे रखा है 292, मतलब इतनी एनर्जी लगेगी पूरे इस प्रोसेस के लिए। और हमें निकालनी है एक्सीएफ बॉन्ड एनर्जी, है ना? एक्सीएफ बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। तो एक्सीएफ बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो एक्सीएफ 4 में प्रेजेंट है वो। एक्सीएफ 4 में एक्सीएफ बॉन्ड है। जब बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो ये भी गैशियस में जाएगा, ये भी गैशियस, ये पता है ना? इसको लिखना 2f, 2f प्लस f प्लस f। जानबूझ के ऐसे लिखा है मैंने, क्यों लिखा पता लग गया? देखो इधर, अब ये इसके लिए हमें निकालनी है बॉन्ड एनर्जी एक्सीएफ बॉन्ड के लिए। लेकिन ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एक्सी प्लस में। एनर्जी कितनी थी, 279। 2f कन्वर्ट हो गया f2 में। एनर्जी रिलीज होगी, इसमें बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी, -38, -38। और f से f नेगेटिव बन रहा है, f से f नेगेटिव बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो भी एनर्जी रिलीज होगी कितनी, -85। ये एक्स्ट्रा चीज आ गई इसमें। नहीं तो मैं क्या करता, 292 डिवाइड बाय 4 आंसर आ। करते कि नहीं यही? अगर यही क्वेश्चन दे रखे थे तो यही करते। लेकिन अभी ये 292 में जो एड सब्ट्रैक्ट हुआ उसको करेंगे पहले। डेल्टा एच जो होगा इसका 292 इज इक्वल टू क्या होगा, 279 एक्स्ट्रा आया इसके अंदर। किसके अलावा एक्स्ट्रा आया है, 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्सीएफ के अलावा। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है, 279। ये हमें दिया, हमने दिया। और ये -38 क्या हुआ, रिलीज, -85 रिलीज, प्लस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्सीएफ। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? अगर सिर्फ इक्वेशन यही वाली होती तो मैं क्या लिखता, 292 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एक्सीएफ बॉन्ड एनर्जी। लेकिन अब उसके अलावा कौन सी 292, ये तो इसके इक्वल तो है ही है। लेकिन साथ में कौन कौन सी एनर्जीज और आ गई, कौन सी एनर्जीज आ गई है, आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बॉन्ड एनर्जी। तो अब निकालना आंसर क्या आ रहा है इससे, 34। हाँ ये 34 ही आंसर है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्सीएफ बॉन्ड क्या है, 34 की। तो ये बेटर क्वेश्चन है, बस सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है इसके अंदर। क्या गलती की थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना? नहीं तो लेगा तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, ऐसे प्लस माइनस का ध्यान रखना हमेशा। कंबशन ऑलवेज नेगेटिव, कंबशन ऑलवेज नेगेटिव, हाइड्रोजनेशन ऑलवेज नेगेटिव, फॉर्मेशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये सारी बातें पता होनी चाहिए तुम्हें, है ना? ये सारी बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इसमें। समझ आ गया पूरा क्वेश्चन? नहीं है, इसको करना दोबारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी बुक्स करोगे तो उसमें दे रखा होता है इस टाइप का कुछ, ये जरूर आना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट जो टॉपिक है, रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो टॉपिक है, वो तुम सबने रिवाइज कर लिया है? मैं एक बार जल्दी से उसके लिए थ्योरी वाली लाइन बोल रहा हूँ जल्दी से। जैसे LLH4 था या NaBH4 था, दोनों के अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट थे, दोनों के अंदर एल्यूमिनियम का चाहे बोरोन का ऑक्टेट क्या था, कंप्लीट। AlH4 नेगेटिव, BH4 नेगेटिव, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। मैं जानू के बोल रहा हूँ ताकि तुम इस पार्ट को बोल लो जरूर। रिड्यूसिंग एजेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी गर्भ सिंगल ने बोला ना कि ये वाला टॉपिक करना है, चाहे इसका एक लेक्चर शायद मे भी मिस हो गया था तब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सिर्फ इसकी वजह से मैं करा रहा हूँ पहले, नहीं तो मेरा टॉपिक क्या चलना था, रिएक्शन मैकेनिज्म। हालांकि कुछ टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म के इसमें भी कवर हो जाएंगे, जैसे क्लेवेंसन रिडक्शन, वॉल्फकेशन रिडक्शन, HI फास्फोरस, ये उसमें भी आते हैं, तो वो इसमें भी कवर हो जाएंगे। समझिए कि नहीं है? रिड्यूसेंट में मैंने कराया LLH4 NaBH4, दोनों के अंदर चाहे बोरोन हो या एल्यूमिनियम हो, ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए ये, और नेगेटिव चार्ज है इसलिए। कौन से रिड्यूसिंग एजेंट थे, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, याद आ गया कि नहीं? ये थे न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। फिर दोनों के अंदर अगर स्ट्रेंथ चेक करें तो ALH बॉन्ड वीक होता है देन BH बॉन्ड इन NaBH4, इसलिए इसलिए क्या था, ALH4। और दूसरा चार्ज डेंसिटी भी Li प्लस पे ज्यादा थी, तो इसलिए कार्बन इसका, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट रहेगा, तो LLH4 ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसेंट है देन NaBH4, ये बताया मैंने। फिर LLH4 को हम कहाँ यूज नहीं कर सकते थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे इसके पास आएगा LLH4 सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। याद आ गया कि नहीं है? फिर इसके अंदर मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ाया, पहले RCOCl,
ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन था, फिर RCHO, फिर RCOH, दोनों के लिए ये आंसर था, दोनों के लिए ये आंसर था। फिर मैंने तुम्हें बताया इसमें कौन से ग्रुप रिड्यूस होंगे, कौन से ग्रुप रिड्यूस नहीं होंगे। मैंने बोला कौन से ग्रुप रिड्यूस होंगे, कौन से रिड्यूस नहीं होंगे। तो RCOCl अगर है, आरसी अगर LNH4 है, तो ये जितने भी पोलर ग्रुप्स हैं सबको रिड्यूस करता है, जितने भी पोलर ग्रुप्स हैं सबको रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस नहीं करता? एल्कोहल को, अमीन को और नॉर्मल एल्कीन्स, नॉर्मल एल्कीन्स को। लेकिन अगर कंजुगेटेड एल्कीन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे फिनाइल ग्रुप हो, राइट हैंड साइड पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, चाहे एसिड डेरिवेटिव हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तब इसको रिड्यूस कर देगा। सही ना, तब उसको रिड्यूस कर देगा। एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड को और इसके 4 डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स, इन सबको कितने हो गए? 2 और 5 7 ये हो गए। इसके अलावा CN को, NC को, NO2 को, 3 ये हो गए। फिर एपॉक्सी कंपाउंड्स को, ओजोनाइड्स को, इसके अलावा अल्काइल हैलाइड्स को, सबको रिड्यूस करता है कि नहीं है? कौन रिड्यूस करता है? LiAlH4, ये रिड्यूस कर देगा सबको। फिर NaBH4 किसको करेगा इनमें से? सिर्फ RCHO को, यानी एल्डिहाइड को, कीटोन को, RCOCl को, ओजोनाइड को, और एक एल्कीन मैंने तुम्हें बताया था स्पेशल केस वाला, कंजुगेटेड होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे कंजुगेशन थी, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी आ सकता है, फिनाइल ग्रुप ना आए बस। तो NaBH4 उसको करता था। याद आ गया कि नहीं पूरा? यही था। फिर इनके मैकेनिज्म कराए थे। फिर दूसरा क्या बताया? B2H6 और डिबालेज, B2H6 और डिबालेज। डिबालेज के अंदर क्या बताया? ये दोनों डिबालेज और B2H6 दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। याद है कि नहीं? एल्यूमिनियम एक में और एक में बोरोन, तो इसलिए ये कौन से इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। याद आ गया कि नहीं? ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये करना है इसके अंदर। फिर मैकेनिज्म, ये पहले इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसके बाद देंगे, ओवरऑल देने का काम कर रहे हैं, इसलिए कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन है रिड्यूसिंग एजेंट्स। और डिबालेज की खासियत थी कि ये वन स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट था। ये क्या था? वन स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट, यानी RCOCl को RCHO तक ही करेगा, RCH2OH नहीं बनाएगा, RCH2OH नहीं बनाएगा। समझ आ गया कि नहीं है? तो यही था इसके अंदर। अब इसमें एक रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें भी डिवालेंस इज मोर रिएक्टिव देन B2H6, लेकिन एक स्पेशल केस दिखाया था तुम्हें, RCOOR डैश इज मोर रिएक्टिव देन RCOH इन डिवालेंस, और उल्टा कहां पे हो जाएगा? B2H6 के अंदर, B2H6 में इसका उल्टा हो जाएगा। फिर एक रिएक्टिविटी ऑर्डर जो दूसरा वाला था इसका, इसमें RCOOH ज्यादा रिएक्टिव देन RCHO देन RCOCl, और उसमें भी यही होगा, लेकिन उसमें RCOCl रिएक्ट नहीं करेगा, और NaBH4 में RCOOH रिएक्ट नहीं करेगा। बता दिया मैंने तुम्हें। ये थ्योरी, ये थ्योरी क्या है, इसको तुम्हें मन में बोल। फिर आगे तुम क्वेश्चन तो बहुत सारे में बनेंगे बनेंगे क्वेश्चन, फिर में उसमें तुम इसे अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, एक दिया चार, चारों में करो, दूसरा दिया चारों में करो। याद आ गया कि नहीं? तो वो तुम क्वेश्चन कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थ्योरी जरूर आनी चाहिए सबकी। और फिर मैंने तुम्हें क्या कराया इसके अंदर? 4 ये करा दिए पहले रिड्यूसेंट, फिर 4 और बताए, चारों एक जैसे। कौन कौन से? क्लेमेंसन रिडक्शन में, वॉल्फ-फिशर रिडक्शन में, HI रेड फास्फोरस और मोज़ेगो रिडक्शन। मैंने तुम्हें 3 करा दिए शायद। 3 कौन कौन से? मैंने मोज़ेगो रिडक्शन करा दिया तुम्हें, क्लेमेंसन और वॉल्फ-फिशर। मैंने क्या नहीं कराया? HI रेड फास्फोरस। और तुम्हें बताया कि HI रेड फास्फोरस जो है जितने भी रिड्यूसेंट्स हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इतना पावरफुल है कि कोई भी कंपाउंड उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन के अंदर। कोई भी कंपाउंड उसको किस में कन्वर्ट करेगा? एल्केन। क्लेमेंसन रिडक्शन की मैं क्वेश्चन करा चुका हूं तुम्हें, बस उसमें कंजुगेट वाले क्वेश्चन नहीं कराए थे, याद है? कंजुगेट वाले क्वेश्चन नहीं हुआ है, वो मैं करवा दूंगा तुम्हें, सही ना, वो करवा दूंगा। लेकिन अब तुम इस चीज को मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, टॉपिक चल रहा है, छोटे टॉपिक है ये, रिड्यूसेंट्स ज्यादा से ज्यादा 6-7 लेक्चर, थोड़े लेक्चर भी और लगेंगे इसमें। इसको तुम्हें मन में जरूर बोलना है। आगे इसमें मेरे को क्या कराना है? H2Ni, 4 ये करा दिए, 4 वो करा दिए, 8 ये हो गए। फिर क्या कराना है? H2Ni, H2Ni, H2PT, H2PD या फिर H2 रहने निकल। याद आ गया कि नहीं? फिर एडम्स कैटलिस्ट होता है PTO2, PT है और PTO2 आ जाएगा तो एडम्स कैटलिस्ट है। ये आ गया H2Ni के साथ। और उसके बाद ट्रांसफर, इसी के अंदर ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, एक टॉपिक है ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, फिर वो पढ़ेंगे इसके अंदर। सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो ये ढंग से करना है इसको, सही ना। तो रिड्यूसिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग, फिर रिएक्शन में करना। चलो याद कर लो जल्दी से।